श्री गीताराम शर्मा जी की स्मृति में बनाया गया स्कूल गीताराम मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके आज वार्षिक उत्सव पे आपने मुझे मतौड़ा गांव में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और ख़ास तौर पे क्योंकि आज ठंड तो वैसे पिछले 10-15 दिन से बहुत है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मेहरबानी कर रखी है ठंड ने। तो सारे बच्चे और सारे इनके अभिभावकगण, सारे शिक्षकगण जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। स्कूल के हमारे प्रिंसिपल श्री सुनील कुमार जी, आदरणीय श्री रघुवीर शर्मा जी, श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती बंती देवी जी, गांव की सरपंच श्रीमती सुशीला देवी जी, श्री उदयवीर पूनिया जी, सीटीआई से श्री अनिल शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित शौर्य चक्र विजेता श्री गिरधारी लाल जी, बहुत ही प्रख्यात सारंगी वादक, राष्ट्रपति पदकों से सम्मानित श्री मामन खान जी, हमारे इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ श्री महेंद्र सिंह जी, श्री महावीर शर्मा जी, श्री दलबीर शर्मा जी, लक्ष्य पब्लिक स्कूल धांसू के डायरेक्टर श्री रामनिवास वर्मा जी, हमारे वाइस चेयरपर्सन श्री ताराचंद नलवा जी, श्री पृथ्वी पूनिया जी, राजवीर वर्मा जी, सरेड़ा से कुलवीर जी, कुंभा से सेवा जी, बुद्धराम गुप्ता जी, बिठमड़ा से भी हमारे साथी आए श्री अमी जी, और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने छोटे छोटे बच्चों ने हमारे बीच रखा, और इन 4 कार्यक्रम जो हमने देखे, इसमें कई तरह की झलक देखने को मिली। संस्कृति की झलक देखने को मिली, उसके अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उस पर किस प्रकार से हमारी जो सेनाएं तत्पर रहती हैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए, उसका एक नमूना देखा। और जो साइंस के क्षेत्र में जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है चांद पे पहुंचने की, चंद्रयान 3 के माध्यम से, उसका भी हमने यहाँ पे चित्रण देखा। मैं आज आपके बीच में ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, जैसा मुझसे पहले कहा गया कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊं। मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति होते थे अब्राहम लिंकन। उनकी ख्याति दुनिया में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके राष्ट्रपति काल में अमेरिका में जो गुलामी है, दास्ता, उसको खत्म किया गया था। मैं सिर्फ उनका जो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उसके मास्टर को, जो टीचर थे उनके। और क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ बड़े बैठे हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए तो भेजते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जीवन के मूल्य क्या हों, क्या चीजें हों जिससे हमारा व्यक्तित्व जो है उस पर एक अमिट छाप पड़े, वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका उल्लेख उन्होंने उस चिट्ठी में किया। मैं करीब आज से 15-20 साल पहले मैंने जब ये पहली बार चिट्ठी पढ़ी थी तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि उसमें करीब करीब पूरे जीवन का सार आ जाता है। और उसकी एक और खूबसूरती ये है कि वो हम 3 तरह के लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, वो उन तीनों तरह की चीजों के बारे में, वो बच्चों के बारे में है, वो बच्चों के जो माता पिता हैं उनके बारे में है, शिक्षक के बारे में है, और मूलतः ये है कि किस प्रकार के मूल्य बच्चों में दिए जाएं उसके बारे में। तो मैं सिर्फ ये चिट्ठी आपके साथ साझा करूंगा, और मैं बल्कि अगर ये किसी ने पहले ना पढ़ी हो तो मैं ये भी चाहूंगा कि इसको जरूर आप छपवा के और अपने सभी शिक्षकगण जो हैं वो बच्चों के साथ इसका या तो क्लास में इसको पढ़ा जाए, या स्कूल की जो
कॉरिडोर में जो चार्ट्स वगैरह लगाते हो, पेंटिंग लगाते हो, वहां पे लगाया जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये चिट्ठी। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भाषण यही है। अब्राहम लिंकन लिखते हैं अपने पुत्र के शिक्षक के नाम एक चिट्ठी। हे शिक्षक, मैं जानता हूं और मानता हूं कि न तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मन के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेले उसे यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या और द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत, वह चिंतित है, क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आलाप, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। उसे अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है, चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह सदै के साथ सदै हो, किंतु कठोर के साथ हो कठोर, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुण सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हो तो उन्हें बहने दें, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दें। उसे सिखाना वह संकियों को कनखियों से हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मृदु भाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरिक्त से मत बहलाना, क्योंकि तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निकलता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे, ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो। क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। धन्यवाद। तो ये जो चिट्ठी मैंने जो पढ़ी, अब इसके बाद
कोई क्या शिक्षा दे, क्या जीवन मूल्य अपने बच्चों को दे। अपने जो बच्चे जो एक शिक्षक के पास अपना 12, 13, 14, 16 साल का जीवन बिताते हैं, अपने जीवन के जो प्राथमिक वर्ष हैं, जहाँ पे पूरी उनकी बुनाई और गढ़ाई होती है, किस प्रकार के ढांचे में डाले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, एक बिल्कुल उसका आदर्श चित्रण है। इसका यदि 10% भी बच्चों के अंदर आ जाए तो वो शिक्षक जो वो शिक्षा दे, उसका जीवन पूर्णतः सफल हो जाएगा, यदि वो हर साल ऐसे 2-3 बच्चों को भी निकालता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः स्कूल को बहुत बहुत बधाई। आपका स्कूल 25 साल से आगे बढ़ चुका है, 26वें साल में लग चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका स्कूल और दिन दुनी रात चौगनी करे। और जो आपने पढ़ के बताया कि अब तक आपकी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां क्या रही हैं, बड़े हर्ष की बात होगी यदि उनकी स्कूल की जो उपलब्धियां हैं, यदि उनमें और भारी उछाल आए, और जितने ये आपने 25 साल में गिनाए, ये 2-3 साल में उपलब्धियां आपका स्कूल हासिल कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।